पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जैक्सन पोलार का जन्म जो है वो 28 जनवरी को डाडाडाट में अमेरिका के कोडी शहर में हुआ। आपसे पूछा जा रहा है ये कोडी शहर में अमेरिका के एक कलाकार का जन्म हुआ जिसका नाम जैक्सन पोलार्क है। क्या जन्म 1937 में हुआ, 1899 में हुआ, 1912 में हुआ या फिर 1950 में? आपसे पूछ लिया गया जैक्सन पोलार्क का जन्म 28 जनवरी डाडाडाट को अमेरिका के कोडी शहर में हुआ। सर जी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा पंकज जी स्वास्थ्य पे ध्यान दें। भाई देखो बहुत जरूरी हो सर जी, बहुत सोचते हैं लोग, बहुत सम्मान मिलता है। अच्छा चलो अच्छी बात है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। विभा शुक्ला जी प्रणाम। मित्रों जैक्सन पोलार्क की अगर बात करते हैं एक्शन पेंटिंग के कलाकार होते हैं और इनका जो जन्म होता है ये 1912 में होता है। कहाँ पे होता है? कोडी शहर में होता है। कोडी शहर कहाँ पे है? अमेरिका में है, यूएसए में। तो सही जवाब आपको जो यहाँ लगाना होगा वो आपका बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ेंगे। पूछा गया प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है, नाम दे दिया गया, तान होता है, रंग होता है, वस्तु होता है, वातावरण और प्रकाश होता है। आपसे पूछा जा रहा है प्रभाववादी चित्रकार का जो मेन विषय है, मुख्य विषय है, वो क्या है मित्रों? तो जो प्रभाववादी कलाकार हैं वो लोग आपके वातावरण और प्रकाश पे ज्यादा काम करते हैं, इसलिए जो सही जवाब बनता है वो वातावरण और प्रकाश के साथ बनता है। डी के साथ आपको राइट आंसर बिठाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। सही जवाब हम डी के साथ लगाते हैं। डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। प्रश्न संख्या 3, मिर्जा निसारुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम डाडाडाट से जाना जाता है। नाम खूब लंबा दिया गया मिर्जा निसारुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जानते हैं। अब हुमायूं का ये शाही नाम है, जहांगीर का शाही नाम है, अकबर का शाही नाम है, शाहजहां का शाही नाम है। आपसे पूछा गया मिर्जा नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम ये किसका शाही नाम है मित्रों? तो लास्ट में एक शब्द जुड़ा है सलीम, और सलीम आप जानते हैं जिसका जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होगा। सर जी एग्जाम कब तक हो सकता है? चुनाव के बाद ही कोई डेट कंफर्म होगी। लग रहा है जुलाई अगस्त तक पेपर हो जाएगा, बाकी अभी कोई ऑफिशियली नहीं है। सर जी क्लास कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी तो बहुत है, लेकिन यही दिक्कत है कि मान लो हम क्लास बंद कर दें तो आप लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे, तो इसीलिए क्लास भी जरूरी है। अब सलीम मित्रों जहांगीर का नाम है जिसका काल चित्रकला का शीर्षकाल है। तो सही जवाब सी के साथ लगाते हैं। सी इज द राइट आंसर बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? अल्तामीरा की गुफाओं में जो है वो कौन से जानवर का चित्र मैक्सिमम दिखाई पड़ता है? नाम बैल दिया गया, भालू दिया गया, हाथी दिया गया और जंगली भैंसा का नाम आपके सामने दिया गया। अल्तामीरा की गुफा में कौन से जानवर का चित्र आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है मित्रों? तो बाइसन का चित्र ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। और अगर हम बाइसन की बात करते हैं तो बाइसन आपका जंगली भैंसा है मित्रों, इसलिए जब सही जवाब लगाओगे तो डी के साथ लगाओगे। डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओगे। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन होगा और आपकी स्क्रीन पे होगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? आपसे बैल की आकृति के बारे में पूछा गया कि मोहनजोदाड़ो में कैसे मिलती है? पाषाण शिल्प में, ताम्र मोहर में, टेराकोटा शिल्प में या फिर भित्तीय चित्र में? आपसे बैल की आकृति के बारे में पूछा गया कि बैल की आकृति फाइनली आपको मोहनजोदड़ो में कैसे दिखाई देती है। तो मित्रों आप भी जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो में ज्यादा से ज्यादा जो रचनाएं प्राप्त हुई हैं वो टेराकोटा या फिर शैलखड़ी माध्यम में है। तो राइट आंसर टेराकोटा देना पड़ेगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है
नाम दिया गया प्रागैतिहासिक है, अपभ्रंश शैली है, अजंता शैली है, नाम आपका बंगाल शैली भी दिया गया। राजस्थानी चित्र का जो मूल स्रोत बताया जाता है मित्रों, आधार क्या है, तो राजस्थानी चित्रों का जो मेन आधार बताया जाता है वो आपका अपभ्रंश शैली बताया जाता है। इसलिए आप राइट आंसर्स जब यहां लगाना तो अपभ्रंश शैली के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लें। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर क्वेश्चन से मित्रों, आपसे पूछ रहा है बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? बसोहली के चित्र कौन से संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब में, राजस्थान में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? अगर हम बसोहली के चित्र की बात कर रहे हैं तो फाइनली जो आपके बसोहली के चित्र हैं मित्रों वो कहां दिखाई देते हैं? बसोहली के चित्र अगर संग्रहालय की हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका पंजाब संग्रहालय बनता है। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बनता है। ये वही बसोहली है मित्रों जो लोक कला पर आधारित शैली है, लोक कला पर आधारित शैली। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चंस 8 नंबर आएगा और 8 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है जान वान आइक किस कलात्मक कला से संबंधित थे? किस कलात्मक काल के कलाकार रहे हैं जान वान आइक? पुनर्जागरण के रहे, प्रभाववाद के रहे, बाइजेटाइन के रहे या फिर घनवाद के रहे? आपसे पूछ लिया गया। राम बाबू जी हमारे यहाँ नेटवर्क इशूज नहीं है, ये आपके यहाँ हो सकता है नेटवर्क इशूज हो। 28-29 में बारिश की भी संभावना दिखा रही थी, हो सकता कुछ जगहों पर बारिश वारिश का भी माहौल हो, लेकिन हमारे यहाँ से राम बाबू जी एकदम नेटवर्क इशूज नहीं है, एकदम सही है, सारी सेटिंग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जानवान आइक के लिए हम पूछ रहे थे इनका संबंध किससे है, तो सही जवाब आया है सभी का पुनर्जागरण काल से। लोग आंसर जोड़ते हैं और फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर बना लो मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चला जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है मित्रों किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए? कौन सा भारतीय कलाकार है जो भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाने का काम किया? नंदलाल बोस हैं, रामगोपाल विजयवर्गीय हैं, के.एन. मजूमदार हैं और रवि वर्मा का नाम भी आपके सामने है। आपसे पूछा गया है किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोप शैली में चित्र बनाए मित्रों? तो यूरोप शैली में चित्र बनाने का काम भारतीय कलाकार रवि वर्मा का है। तो राइट आंसर आपको जब लगाना पड़ेगा तो राजा रवि वर्मा लगाना पड़ेगा। डी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा गया चित्रण में दृष्टि प्रभाव का महत्व देना कहलाता है। चित्रण में दृष्टि प्रभाव का महत्व देना कहलाता है अंतराल, अंकन, एकता और प्रभाविता। आपसे पूछा गया चित्रण में दृष्टि प्रभाव का महत्व देना क्या कहलाता है मित्रों? तो ये फाइनली दृष्टि प्रभाव का महत्व देना आपके प्रभाविता को कहलाता है। तो राइट आंसर हमें प्रभाविता के साथ देना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ जाता है। बी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है झरना। रचना झरना है जो वास तकनीकी में है झरना। झरना के साथ है बुलफाइट। ये बढ़िया रचना है, किस कलाकार ने बनाया? नाम अवतार सिंह पवार का है, अशोक गौड़ का है, पिराजी सागरा का है और सोमनाथ होर का नाम आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया झरना और बुलफाइट जैसी बढ़िया रचना कौन से कलाकार के द्वारा बनाई गई? अगर हम सही जवाब की बात करेंगे तो सही जवाब गौरा पाठक हैं, विभा शुक्ला हैं। सही जवाब ये लोग दे रही हैं। राइट आंसर आपका अवतार सिंह पवार के साथ बन रहा है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना है मित्रों, ए के साथ सही जवाब बनाना है। मजबूरियां ही इंसान को आगे ले जाती हैं मित्रों, चुनौतियां हैं इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है, अन्यथा हम भी सरेंडर कर दिए होते, हम भी हार मान लिए होते। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास किए कि पेपर नहीं होगा, कैंसिल हो गया, ये हो गया, लेकिन फिर भी हम इस गर्मी में काहे तप रहे हैं, काहे पसीना बहा रहे हैं कि किसी ना किसी दिन पेपर होगा और उस दिन आप अपने सपने को साकार करेंगे, बस इसलिए। तो हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल की कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये तो
आप जानते ही हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम के नेता थे जब भाजपा के मात्र और मात्र 2 सांसद हुआ करते थे। तब यही कांग्रेस वाले बहुत ज़्यादा हंसी उठाते थे, हंसते थे। और आज आप देख रहे हैं कांग्रेस की वो दुर्गति हुई है और भाजपा वाले अब ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कोई पीक पे, शीर्ष पे ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, सबका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उसके बाद अपने आप अवनति की ओर चला जाता है। लेकिन इसी में आदमी महत्वाकांक्षा में आ जाता है, घमंड में आ जाता है, कैसी कैसी बातें करने लगता है, कोई भरोसा नहीं होता है। सबका एक शीर्ष टाइम आता है, उसके बाद सबका जो है गिराव संपन्न होता है। ठीक है, तेजभान जी करवाते हैं प्रभु, आपका भी कहना माना जाएगा। और आप जानते हैं कि अहंकार प्रभु का आहार होता है, इसलिए ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं, क्लास बंद नहीं होगी अंशुमान जी, हम क्लास बंद नहीं कर सकते, हम आपके साथ हैं, परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। लेकिन मानवता नहीं बची है, ये हमने देख लिया है मित्रों। अगर आपको किसी से जरूरत है और उसको लगता है कि इससे इनको कोई फायदा हो जाएगा, तो वो फिर आपका साथ नहीं देने वाला है, ये कन्फर्म है। मैं इस बढ़िया अच्छी गर्मी में इसलिए क्लास ले रहा हूँ कि बस इस बार सिलेक्शन हो जाए आप सभी का, उसके बाद हम देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो बढ़िया होगा। स्वाति जी, फैन ये चल रहा है, अब इस साइड से चल रहा है तो इधर का लग रहा है, हिस्सा देख रहा है। अब इधर से चलता तो इस हिस्से को कवर करता, ऊपर से चलाएंगे तो केवल ऊपर वाला हिस्सा केवल ये है, हेड वाला हिस्सा अपना देखेगा। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं तो है नहीं, आप जानते हैं, और सारी व्यवस्थाएं हो नहीं सकती हैं। कष्ट होता है, कभी कभी सोचते हैं तो बहुत कष्ट होता है कि अनपढ़ आदमी से बात करने से अच्छा है कि हम ही शांत हो जाएं, हम ही चुप हो जाएं, वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अनपढ़ आदमी अगर 7-8, मैक्सिमम 5-6 लोग पढ़े हैं, 7-8 क्लास पढ़े हैं और दस्तखत करना ठीक से आता नहीं है, हमारा नाम लिखते हैं तो निराज लिखते हैं, तो उनसे बात करने से क्या फ़ायदा। उससे अच्छा है अपना काम हम करें, अपना काम वो करें, और सब अच्छा हो जाएगा। बस टाइम का इंतज़ार है, समय समय का खेल है, समय समय की बात है, सब अच्छा होता है। 2 नंबर क्वेश्चन मित्रों कह रहा है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? नाम 10 जनवरी का है, 23 अप्रैल का है, 27 मार्च का है और 21 नवंबर का नाम दे दिया गया। तेजभान जी, हंसने वाली बात नहीं, ये हकीकत है। मैं यहाँ पर डे झेलता हूँ, जानता हूँ, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा। कोई 3 मंजिल पे रह रहा है, उसको आप फैन के नीचे रखना चाहते हैं, और कोई ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है और उसको बाकायदा एसी, कूलर और सब कुछ व्यवस्था से होना चाहिए। कष्ट तो होता ही है, कब तक परीक्षा देना है। बस हम चाहते थे एक बार ये पेपर निकल जाता आप लोगों का, फिर जहाँ भी होते आप अच्छा होते, बस कभी एक बार मिलने चले जाते तो हमारा भी मन गदगद हो जाता। जैसे 1 साल पहले अभी अमरजीत सर आपके बीच में थे, आज जब कल मुलाकात हुई तो बहुत खुशी हुई, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। डबल स्टार वो देख के मन प्रफुल्लित हो गया कि आज तो ये हल्का ले रहा है अभी, लेकिन 8 से 10 साल बाद जब ये चौकी इंचार्ज होगा कहीं का, फिर कहेगा हाँ भाई आपने कुछ कहा था। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो हम क्वेश्चंस पे अगर ध्यान देते हैं तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर हम सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। हम अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन पे है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है डेस्पेयर, लेजर्स, ट्री ऑफ लाइफ। ये बढ़िया चित्र हैं, प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए? नाम सतीश चंद्र गुजराल का है, गणेश पाइन का है, कपर पदमसी का है और लक्ष्मण पै का नाम आपके सामने। डिस्पेयर की बात है, लेजरस की बात है, ट्री ऑफ लाइफ की बात है। ये सारी की सारी रचनाएं जो बनाई जाती हैं मित्रों, वो आपसे बनाई जाती हैं और वो नाम आपका प्रख्यात
म्यूरलिस्ट सतीश चंद्र गुजराल का है, इसलिए राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर बनाएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया है मैना और नारी। मैना और नारी चित्र जो है वो कौन से काल में बना है पूछा गया। बीजापुर में बना, कंपनी में बना, गोलकुंडा में बना या फिर अहमदनगर में बना है। आपसे मैना और नारी वाले चित्र की बात हो रही है, तो मैना और नारी वाली जो रचना है मित्रों, इसको बनाने में सही जवाब जो बनेगा वो कर्नाटका का गोलकुंडा बनेगा, इसलिए राइट आंसर जब बनेगा तो बी के साथ बनेगा। तो गोलकुंडा इज द राइट आंसर लगा लो, बी इज द राइट आंसर फाइनली आप बना लो। बी के साथ सही जवाब लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, बिरह व्याकुल रानी। बिरह व्याकुल रानी की बात हो या आपसे पूछा गया नंद की कथा जैसा प्रसिद्ध चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है। नाम 16वीं नंबर का है, 26वीं नंबर का है, दूसरे नंबर का है और 11वें नंबर का है। आपसे पूछा गया बिरह व्याकुल रानी वाली जो रचना है ये अजंता में है। नंद की कथा वाली रचना आपके अजंता में है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती है, आप ये भी जानते हैं। और टोटल 30 गुफाएं होती हैं, इसमें से 16वीं नंबर गुफा में फाइनली आपको ये दृश्य देखने को मिलता है। तो सही जवाब जो लगाना है 16वीं नंबर। अरे नहीं भाई, 16वीं नहीं लगाना है, 11वीं नंबर लगा 11वीं नंबर लगा 11वीं नंबर लगाना है। बी इज द राइट आंसर। 11वीं नंबर लगाना है मित्रों, 11वीं नंबर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा लक्ष्मी राम, रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद ये बढ़िया कलाकार हैं, ये किस शैली के हैं। आपसे पूछा गया है कांगड़ा के हैं, कोटा के हैं, मुंगेर के हैं और जयपुर के हैं। लक्ष्मी राम, रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद की बात होती है तो फाइनली आपको बताना है ये कलाकार हैं, ये कौन सी शैली के कलाकार हैं। जब बात शैली की आएगी तो सही जवाब आपका कोटा शैली बनेगा और सी इज द राइट आंसर फाइनली बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर लग जाएगा, सी के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। जब मैं अपना पहला बैच पढ़ा रहा था और उस टाइम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, व्हाइट बोर्ड और आपका डिजिटल माध्यम था, लेकिन ये वाला माध्यम नहीं था, अपने पास ये पैनल नहीं लगा हुआ था। तो बीच में क्लास ले रहा था, बहुत सारे लोग मैसेज करते थे डिजिटल बोर्ड लगवा लीजिए, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। आप लोगों का प्यार हुआ, धीरे धीरे पैसा कतरे कतरे की तरह इकट्ठा करना पड़ा, तब जाके किसी तरह से ये खुशी आई थी। और इस खुशी से हमें इतनी खुशी मिली थी कि फिर मैं सोचता था एक दिन ऐसा होगा कि 6 से 7 माह बाद पेपर हो जाएगा और फाइनली आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। और जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें एक बंदा इतना खुशी हो गया कि उसने कहा सर हम पूरा बोर्ड का पैसा आपको गिफ्ट देंगे, हमारे यहाँ की जो सैलरी आएगी वो 2-3 महीने की सैलरी हम आपको गिफ्ट देंगे। लेकिन मित्रों आप भी जानते हैं कि सभी की मजबूरियाँ होती हैं और मजबूरियां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं, ये बात हम समझते हैं। हालांकि इस कठिन समय में भी हमें अडिग रहना है, लगे रहना है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बने रहना है, सब अच्छा हो जाएगा। मैं मानता हूँ उतार चढ़ाव हमने जीवन में बहुत देखे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम अनुभव विहीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4-5 दिन पहले किसी ने बहुत कठोर भाषा का उपयोग किया है, हम देख नहीं पाए अभी टेस्ट। आज मैं गया था अपने पुराने मित्रों के बीच तो पता चला इतना कठोर भाषा भी प्रयोग किया जाता है। रे और तू में बात कर रहा था बंदा, और वो ये नहीं जानता था कि मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। मैं बार बार कहता हूँ बाबू आप जिसको मन करे उसको फॉलो करो, जिसको मन करे उसको वोट दो, जिसको मन करे उसको सरकार में लाओ। हम अपने मन के मालिक हैं, आप अपने मन के मालिक हैं। आप यहाँ हमसे कुछ लेने आए हैं इसलिए जुड़े हैं, क्लास देख रहे हैं। आप
अपनी राजनीतिक इच्छा अलग रखते हैं, हम अपनी राजनीतिक इच्छा अलग रखते हैं। हम कभी किसी से व्यक्त नहीं करते। कई लोगों ने पूछा किसको वोट दिया, भाई हमको जिसको अच्छा लगेगा हम वहां वोट देंगे, आपको जिसको अच्छा लगे वहां वोट देंगे। लेकिन वो जब दिखा रहा था तो उसमें वो कंटेंट के बारे में लिखा गया, और कंटेंट में इस कंटेंट के बारे में लिखा गया, बाद में पता चला वो किसी से बहुत ज्यादा प्रेरित है। ये अपना प्रीवियस ईयर है मित्रों, इस पर उन्होंने बहुत बढ़िया से टिप्पणी की है, जबकि प्रीवियस ईयर के बारे में उनको अभी नहीं पता है कि उनकी क्या वैल्यूएशन है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, संकीर्ण मानसिकता उनकी कितनी है, ये साफ साफ झलक है। और हैंड रिटन नोट्स में मान लेता कि थोड़ा बहुत राइटिंग में कहीं मिस्टेक है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका जो नोट्स है उसके बारे में, और हमें समझ नहीं आया कि आप लोग कैसे इतना साइलेंट बैठे। इस वाले नोट्स के बारे में बहुत ज्यादा भला बुरा कहने का सौभाग्य भाई साहब को प्राप्त हुआ, तो बड़ा कष्ट हुआ हमें। पूरी मार्केट में हम दिखाना चाहेंगे, आप किसी के यहाँ भी पढ़ते हो, अगर इतना कंटेंट जितना इसमें दिया गया है उतना कंटेंट कोई दे रहा हो तो फिर आप तुलनात्मक अध्ययन कर लेना। मार्केट की जितनी भी बुकें हैं, हम किसी की चाटुकारिता नहीं किए हैं मित्रों की फला सर हूं, फला सर हूं, फला सर हूं, फला सर हूं। हम अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हैं, हम केवल और केवल अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं, हम अपना डाटा पढ़ते हैं, जो बुक अच्छी लगती वो हम मार्केट से खरीद लेकर के आते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर पढ़ रहे हैं। मुगल स्थापत्य का संस्थापक यानी जन्मदाता कौन था? नाम दे दिया गया हुमायूं थे, औरंगजेब थे, शाहजहां थे, और बाबर का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया। राम बाबू जी का नेट खत्म हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, नेट का यूज थोड़ा कम किया करें तो अच्छी बात है। अनीता जी, हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं, हम कभी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं। हम अपना कर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। आप अपना कर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे पास जुड़े हैं, जो हमसे अच्छा हो सकता है वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। सही जवाब आपको यहाँ जन्मदाता बारे में लिखा गया तो बाबर देना है। मुगल स्थापत्य का संस्थापक बाबर होता है। डी इज द राइट आंसर बनता है। हमारा नहीं सर जी, अलका जी का। अच्छा, जो क्लास की क्वालिटी है, कई बार सुनने में समझ आता है, कई बार देखने में समझ में आता है, कई बार लिखने में समझ में आता है। भाई जैसा आपके दिमाग में चल रहा उस टाइप से आप क्लास लिया करें। इसमें क्वालिटी का ऑप्शन आता है। कभी कभी 480 या 720 पे लोग क्लास देखते हैं, कभी कभी 240 पे। क्लास जो है आपकी फाइनली 240 पे अच्छी चल जाती है, 144 पे तो नहीं, लेकिन 240 के रेजोल्यूशन पे अच्छी चल जाती है। वो देख के करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ गुजराती चित्रकार कौन था? नाम बसामन का है, दसवंत का है, नान्हा का है, और केशव का नाम आपके सामने दे दिया गया। पूछा गया अकबर के टाइम पीरियड का बढ़िया वाला और गुजराती चित्रकार कौन है? गुजरात का बोलबाला तो हर जगह है, लेकिन उस टाइम भी था, और केशव वहां का कलाकार था। तो राइट आंसर केशव के साथ देना। बी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। हम 9 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। तो पूछा गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल 2022 किसे मिला है भाई? अर्नी अर्नो को मिला है, डेविड जूलियस को मिला है, मारिया रेशा को मिला है, और अशोक भौमिक को मिला है। आपसे पूछा गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 वाला किसे दिया गया? तो राइट आंसर एनी एर्नो का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर बनाना। कल हम आपको विविधि की क्लास देंगे मित्रों, और विविधि आपका टीजीटी आर्ट स्पेशल होगा। साथ में आप पीसीएस, एनटीपीसी या कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं
उसके लिए भी लाभकारी होगा। यूपीएसआई हो, आरपीएफ हो या यूपीपी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी परीक्षा के लिए आप देना चाहते हैं तो वो आपका विविध ही लाभकारी होगा। और विविध को हम आर्ट एंड कल्चर के नज़रिए से ही देखते हैं, तो उसे भी देखने प्रयास करिएगा। कल वो क्लास होंगी 10-15 क्लास विविध का भी हम करवाने प्रयास करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं उसे। 10 नंबर क्वेश्चन है, गजेंद्र मोक्ष का अंकन एलोरा की कौन सी गुफा में है? नाम 10वीं गुफा है, 16वीं गुफा है, 15वीं गुफा है और 29वीं गुफा का नाम दे दिया गया है। गजेंद्र मोक्ष का अंकन पूछा गया, एलोरा में कहाँ अंकित है मित्रों? तो एलोरा में आप जानते हैं टोटल 30 गुफाएं हैं और 30 गुफा में जो 15वें नंबर की गुफा है उसमें आपको गजेंद्र मोक्ष का अंकन देखने को मिल जाता है। तो बी के साथ सही जवाब बनाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे आता है, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोशन कलम की उपाधि जहांगीर ने किस कलाकार को दिया? रोशन कलम की उपाधि जो है वो जहांगीर ने कौन से कलाकार को दिया? हुसैन कश्मीरी को दिया, अब्दुल रहीम खान खाना को दिया, ख्वाजा अहमद सिराजी को दिया या फिर मीर हासिम को दिया? मित्रों किसके द्वारा दिया जाता है? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर का काल चित्रकला का शीर्ष काल होता है, आप जानते हैं। और चित्रकला का अगर शीर्ष काल है उनका, तो फिर किसको ये उपाधि दी जाती है? उपाधि की अगर हम बात करते हैं तो खान खाना महोदय को दी जाती है। एकदम सही जवाब आप लोग लगा रहे हैं, अब्दुल रहीम खान खाना इज द राइट आंसर बना रहे हैं। 500 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यूज भी करवाने वाले हैं आपको, जिसमें आपका सब कुछ कवर होने वाला है। जी के जो कुछ भी है वो भी, तो वो भी मिलेगा। और हो सकता है एक नए मास्टर साहब भी आपको बहुत जल्द मिल जाए, जो आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास करें। अच्छे मास्टर हैं, बढ़िया मास्टर हैं। हालांकि हमने तो अभी उनसे कुछ दूसरा कहा है, देखते हैं किस पर बात बनती है। अपनी तरफ से हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी उसे अच्छे से स्वीकार करेंगे। निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कलाओं से संबंध नहीं है? नाम रेखा का दिया गया, वर्ण का दिया गया, स्वर का दिया गया और अंतराल का नाम दे दिया गया। रूपपद कलाओं से संबंधित कौन नहीं है मित्रों? तो आप जानते हैं जो स्वर की बात है, ये स्वर फाइनली आपके किसमें आता है? शा रे गा मा पा धा नी सा में आता है। तो स्वर आपके सही जवाब बी के साथ लगा लो, गायन में आता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? नाम मार्शल का है, क्रैमरिस का है, कर्निंघम का है और केएन दीक्षित का नाम आपके सामने है। भारतीय पुरातत्व का फादर कौन है, जनक कौन है मित्रों? तो आपसे भारतीय पुरातत्व के जनक के बारे में पूछा जाए और आंसर्स कर्निंघम के साथ न बने तो ये कैसे हो सकता है? तो राइट आंसर्स कर्निंघम देना है। बी इज द राइट आंसर्स फाइनली आपको बना देना है। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा जा रहा है गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया जाता है? गुप्त काल जो शीर्ष काल है, स्वर्ण काल है मित्रों, इसमें सिक्कों का जो पहला संग्रह है कहाँ रखा है? कालीघाट में, पटना में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? आपसे पूछा गया गुप्त सिक्कों का जो पहला संरक्षण मिलता है, संग्रह मिलता है मित्रों, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो हमें फाइनली कालीघाट में देखने को मिलता है। राइट आंसर हम कालीघाट के साथ लगाते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाते हैं, ए इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन पे है। पूछा गया दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? नाम अहमदनगर का है, कोल्हापुर का है, पुणे और औरंगाबाद का नाम दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का जो संग्रह पाया जाता है वो आपके अहमदनगर में पाया जाता है मित्रों। तो राइट आंसर जो बैठना है वो अहमदनगर बैठना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। हमें उम्मीद है आप लोग क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे। लाइक करते नहीं है अच्छी बात है, लेकिन शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, तांबे का हंस है, जहाजों की पेंदी है या फिर धान की भूसी का साक्ष्य है, ये पूछ लिया गया। कहां से ऐसा अवशेष प्राप्त हुआ?
नाम आलमगीरपुर का है, लोथल का है, धौलावीरा और दायमाबाद का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया तांबे का हंस, जहाज की पेंदी, धान की भूसी, इन सभी का जो साक्ष्य फाइनली मिलता है वो आपके कहाँ से मिलता है मित्रों? तो वो आपके गुजरात से मिलता है और गुजरात का एक स्थल है लोथल। तो सही जवाब आपका लोथल बनेगा। सही जवाब गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल। तो सी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करते हैं तो पूछा जा रहा है रविंद्रनाथ के महाप्रयाण। रविंद्रनाथ के महाप्रयाण का जो चित्र है वो किस कलाकार ने बनाया है? नाम अर्नेस्ट बेनफील्ड हैबल का है, भारती खेर का है, छतीनाथ मजूमदार का है और अवनी बाबू का नाम आपके सामने दिया। महाप्रयाण का चित्र पूछा गया कौन से कलाकार के द्वारा बनाया गया। अगर हम महाप्रयाण की बात करते हैं तो महाप्रयाण वाली रचना उन्हीं की है जो बंगाल शैली के अग्रणी कलाकार हैं, बंगाल पुनरुत्थारक के रूप में जाने जाते हैं। नाम अवनी बाबू लिखा है, अवनी नाथ ठाकुर वास्तविक नाम है। तो सही जवाब डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया बिंब, जीवनोत्सव, मार्केट सीन, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए हैं? नाम दे दिया गया है, शांति दबे ने बनाया, तेजी सुब्रमण्यम ने बनाया, लक्ष्मण पे ने बनाया या फिर रथेन मित्रा ने बनाया। आपसे पूछा जा रहा है बिंब है, जीवनोत्सव है, मार्केट सीन है, ये बढ़िया चित्र है, अच्छे चित्र हैं मित्रों। और जब इनके बनाने की बात आती है तो एक कार्टूनिस्ट आते हैं, नाम लक्ष्मण पे होता है। सही जवाब हमें लक्ष्मण पे के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सॉल्व करेंगे और प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई? नाम हैदराबाद का दिया गया, बंबई का दिया गया, मद्रास का दिया गया और नई दिल्ली का नाम आपके सामने है। पूछा गया प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ होती है मित्रों? तो सही जवाब जो बनता है वो बंबई के साथ बनता है, इसलिए हम राइट आंसर सी के साथ लगाते हैं। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है? महाभारत के फारसी संस्करण का नाम बताना है, क्योंकि मुगलों की जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी। तो आलमगीर नामा है, रज्मनामा है, बादशाह नामा है या फिर शाहनामा है। आपसे पूछा गया महाभारत का फारसी रूपांतरण क्या कहलाता है? तो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है रज्मनामा। क्या आता है? रज्मनामा आता है। तो हम सही जवाब जो लगाएंगे वो फाइनली अपना सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। सही जवाब सी के साथ लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन अपनी साइड में है। आपसे कह रहा है 25 जनवरी 2023 को कला के लिए महाराष्ट्र के किस कलाकार को पद्म विभूषण दिया गया? विभूषण मतलब दूसरा महत्वपूर्ण सम्मान। नाम नंदलाल बोस है, उषा बराले हैं, जाकिर हुसैन है, हेमंत चौहान का नाम दे दिया गया। आपसे 25 जनवरी 2023 की बात कर रहा है। कला के लिए महाराष्ट्र का एक कलाकार है जिसे पद्म विभूषण दिया जाता है और वो कलाकार फाइनली जाकिर हुसैन कहलाता है। तो सही जवाब जाकिर हुसैन के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 किस कलाकार को दिया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 दिया जाता है कृष्णन और विजय लक्ष्मी को, विनोद बिहारी मुखर्जी को, विनोद शर्मा को, जयशंकर प्रसाद को। आपसे पूछा गया संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 जो दिया जाता है मित्रों वो कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया जाता है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो अपना फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपका लगेगा, ए के साथ राइट आंसर बनाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना है मित्रों, ए के साथ आपका सही जवाब बनाना है। हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पुरुष है, महिला है और पेड़ है, ये किस भारतीय कलाकार की जो है कृतियां हैं? नाम के लक्ष्मा गौड़ का है, विकास भट्टाचार्य का है, कृष्णा रेड्डी और जयंत पारिक का नाम दे दिया गया। आपसे पुरुष, महिला और पेड़ के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम आपसे पुरुष, महिला और प्रेम के बारे में पूछ रहे हैं तो जो राइट आंसर बनेगा के लक्ष्मा गौड़ के साथ बनेगा, इसलिए आपको फर्स्ट के साथ आंसर बनाना है।
ए इज द राइट आंसर लगा लेना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, पूछा जा रहा है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे नवाजा गया? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे नवाजा गया? रवि वर्मा को, बालकृष्ण दोषी को, संदीप बख्शी को और दलाई लामा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे नवाजा गया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से जो नवाजा गया है उसका नाम बालकृष्ण दोषी है मित्रों। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर, फाइनली बना लो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर किस गुफा के पास स्थित है? बागेश्वरी देवी का जो प्राचीन मंदिर है मित्रों वो कौन सी गुफा के पास है? एलिफेंटा के पास है, सितनवासल के पास है, बाघ के पास है या फिर शिगरिया के पास है? आपको ये बताना है। बागेश्वरी देवी का अगर हम पुराना मंदिर देखते हैं मित्रों तो वो प्राचीन मंदिर आपके बाघ गुफा के पास है। तो राइट आंसर धार जिला में बाघ गुफा के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर आपको बिठाना है। आगे चला जाए, 6 नंबर क्वेश्चन आता है और प्रश्न संख्या 6 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है पालित मृग। क्या कह रहा है? पालित मृग कह रहा है। चैतन्य की चटसाला कह रहा है। ये बढ़िया रचना है, किसने बनाई? छतीनाथ ने बनाई, के केहबार ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई और रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम आपके सामने दिया गया। पालित मृग है, चैतन्य की चटसाला है, ये बढ़िया रचना है मित्रों, अच्छी रचना है। और जो बनाने का काम है इसके कलाकार आपके छतीन्द्रनाथ मजूमदार हैं। इसलिए हम राइट आंसर जब लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया मित्रों परिजन, शहर, धूप छांव के बीच, बोझ, वर्षा, ये सब रचनाएं हैं। पूछ लिया गया किसकी रचनाएं हैं? नाम मृणालिनी मुखर्जी का है, प्रदोष दास गुप्ता का है, राम कुमार का है या फिर रथिन मित्रा की रचना है मित्रों। तो परिजन की बात है, शहर की बात है, धूप छांव की बात है, बोझ की बात है, वर्षा की बात है। ये सारी की सारी रचनाएं उसी की हैं जिसने बनारस को बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। तो सही जवाब जो बनेगा बनारस के घाटों का बढ़िया चित्रण जो राम कुमार के द्वारा किया गया। राइट आंसर बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया बलबीर सिंह कट्ट का जन्म 1939 में हुआ। बलबीर सिंह कट्ट का जन्म 1939 में हुआ, शिमला में हुआ, बंगाल में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर रावलपिंडी में हुआ? मित्रों अगर हमें बलबीर सिंह कट्ट के जन्म की बात करनी है तो 1939 में कहां पर होता है? वो आपका रावलपिंडी में होता है। इसलिए राइट आंसर जब देंगे तो डी के साथ आपको लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया आपसे आलमगिरी नायडू को अपना गुरु मानते हैं। आलमगिरी नायडू को अपना गुरु मानते हैं मित्रों, नाम दिया गया रवि वर्मा मानते हैं, मृणालिनी मुखर्जी मानते हैं, रथिन मित्रा मानते हैं या फिर राम जायसवाल मानते हैं। आलमगिरी नायडू को अपना गुरु मानते हैं मित्रों। तो गुरु मानने का जो काम रहेगा वो फाइनली आपके तैलीय चित्रकार का रहेगा, जो भारत का पहला तैलीय चित्रकार है रवि वर्मा। तो राइट आंसर राजा रवि वर्मा के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर हम सॉल्व करते हैं और प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? अमीर चंद है, धन्ना है, भंवरलाल है, छोटू है, सूरत ध्वज है, नानक राम है, सीताराम है, ये सब चित्रकार हैं। किसके काल के हैं मित्रों? कंपनी शैली के हैं, नागौर शैली के हैं, राजस्थानी शैली के हैं और मुगल शैली का नाम आपके सामने है। अमीर चंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, इन सभी के बारे में अगर देखा जाता है तो सीताराम, नानक राम, सूरत ध्वज की अगर बात करते हैं मित्रों तो फाइनली इनका संबंध आपके राजस्थानी शैली से होता है, जिसका मूल स्रोत आप जानते हैं कि अपभ्रंश शैली है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर आपका बनाना पड़ता है मित्रों, बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। हम अगले क्वेश्चंस पे अपने चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया?
नियामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? आपसे ये पूछ रहा है मित्रों। नाम बाबर का है, गयासुद्दीन खिलजी का है, सामंत सिंह और राव जोधा का नाम आपके सामने है। पाक शास्त्र का ग्रंथ है नियामतनामा। नियामतनामा की अगर रचना की हम बात करते हैं तो ये गयासुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड का है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाएंगे तो गयासुद्दीन खिलजी के साथ लगाएंगे। तेजभान जी सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं तो दैनिक हिंदुस्तान और सरिता में बच्चों की कहानियां कौन लिखता था? दैनिक हिंदुस्तान और सरिता में जो बच्चों की कहानियां लिखता था उसका नाम ज्योति भट्ट है, रवि वर्मा है, के.जी. सुब्रमण्यम है या फिर राम किंकर बैज है, आपको ये बताना है। दैनिक हिंदुस्तान और सरिता में जो बच्चों की कहानियां लिखता था मित्रों उसका नाम जो आता है वो कृष्ण के साथ आएगा। अरे के.जी. सुब्रमण्यम लगा लो भाई। डी इज द राइट आंसर, फाइनली बना लो। डी इज द राइट आंसर, मनोज पांडे ने लगाया है, एकदम परफेक्ट है, मिस्टर परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया किसे अंग्रेज कवि वायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है? वायरन का भारतीय संस्करण कौन है? नंदलाल बोस है या मणिरंजन राय है, महफूज सेन है या फिर अमृता शेरगिल है? अंग्रेज कवि वायरन का जो है भारतीय संस्करण किसे माना जाता है मित्रों? तो आप भी जानते हैं कि अंग्रेज का जो भारतीय संस्करण है वो उमराव सिंह की पुत्री है, नाम अमृता शेरगिल होता है। तो सही जवाब हमें बी के साथ फाइनली लगाना है। बी इज द राइट आंसर बना लेना है। हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आता है और प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? अरे आपसे प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा भारतीय आधुनिक दृश्य चित्र के जन्मदाता हैं। भारतीय आधुनिक दृश्य चित्र के जन्मदाता हैं। नाम गोपाल घोष का है, डी.पी. राय चौधरी का है, चिंतामणि कर और राम सुतार का नाम आपके सामने है। आपसे भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रकला के फादर के रूप में नाम पूछा गया तो राइट आंसर्स दृश्य चित्रकला के लिए गोपाल घोष लगाना मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना, ए इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 5 की हम बात करते हैं। पूछा गया स्कूल ऑफ एथेंस तथा सृष्टाइन मैडोना। सृष्टाइन मैडोना और स्कूल ऑफ एथेंस किसकी रचना है? ज्योतियों की है, फ्रांस मार्क की है, जान मीरो की है और रैफेल का नाम आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया स्कूल ऑफ एथेंस और सृष्टाइन मैडोना किसकी रचना है मित्रों? तो सही जवाब रैफेल के साथ आपको देना है। सही जवाब बी के साथ मिथिलेश कुमारी ने लगाया है। बी इज द राइट आंसर, आपको देना ही देना है। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर सॉल्व करते हैं। पूछा गया आपसे नृत्य भंगिमा है, यक्ष पत्नी है, बनवासी यज्ञ है, बढ़िया चित्र है, किस कलाकार का है? विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, शैलेंद्र नाडे हैं, अब्दुल रहमान चौगुतई हैं और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया नृत्य भंगिमा, यक्ष पत्नी, बनवासी यज्ञ ये सब रचनाएं किस कलाकार की हैं मित्रों? अगर हम कलाकार का नाम देखेंगे तो जो लोग शैलेंद्र नाडे के साथ आंसर्स लगा रहे हैं वो मिस्टर परफेक्ट हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अगर देखा जाता है तो सही जवाब एकदम बैठता है, सी इज द राइट आंसर है मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। पूछा गया लेटी व शिकार करती हुई मानवाकृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? लेटी व शिकार करती हुई मानवाकृतियां कहाँ अंकित हैं? चक्रधरपुर में है, बेल्लारी में है, वायनाड के अटकल में है या फिर इनमें से कोई नहीं? लेटी व शिकार करती हुई मानवाकृतियां कहाँ अंकित हैं फाइनली आपकी मित्रों? तो ऐसी आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं जो वो लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियां आपके चक्रधरपुर में है। बी आंसर्स ना लगाओ, फर्स्ट के साथ आप लोग सही जवाब लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स बैठ जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा जो 8 नंबर होगा। पूछा जा रहा है आपसे लघु चित्रकला भारत के कौन से हिस्से में विकसित होती है? लघु चित्रकला यानी छोटी चित्रकला भारत के उत्तरी हिस्से में आएगी, पूर्वी हिस्से में आएगी, उत्तर पूर्वी में आएगी या फिर उत्तर पश्चिमी में आएगी? आपसे लघु चित्रकला भारत के कौन से हिस्से में विकसित होती है ये पूछा गया तो आप जानते हैं भारत का ये वाला हिस्सा पूर्वी कहलाता है और ये हिस्सा बंगाल में फाइनली एक चला विकसित होती है जिसको लोग कहते हैं क्या? पालकला। तो सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, पूर्वी हिस्सा इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आप 9 नंबर सॉल्व करो मित्रों। प्रश्न संख्या 9 की हम बात करेंगे तो पुत्र भिक्षक शनि
और जादूगरनियों का व्रत आपसे पूछ लिया गया, किसका चित्र है? नाम दाविद का है, ब्रुगेल का है, एंजर्स का है और गोया का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पुत्र भुच्छक शनि और जादूगरनियों का व्रत दिन पूछा गया, रचना किसकी है मित्रों? तो राइट आंसर जो लगाओगे वो गोया के साथ लगाओगे, यानी बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओगे। तो गोया इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पूछा जा रहा है मित्रों क्या आपसे कह रहा, वह कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध था। वह कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्प के लिए जाना जाता है। सतीश गुजराल हैं, जयराम पटेल हैं, तैयब मेहता हैं, अमृता शेरगिल है। आपसे पूछा गया वह कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ियों के शिल्प के लिए जाना जाता है मित्रों, उस कलाकार को लोग जयराम पटेल कहते हैं। तो राइट आंसर आपको जयराम पटेल के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। अब हम आपसे जरूर पूछेंगे 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है, ईमानदारी के साथ बताना। चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन समय से आपको मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सको।